प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय। आमीन। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 5 आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए आप लोग। आमीन। सो बाइबल कहती है कि ये चीजें आप में बढ़ती रहनी चाहिए, आप में आगे होती रहनी चाहिए, और अगर ये चीजें कम हो रही हैं तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप में पाई जाती है। आमीन। मुझ में पाई जाती है, क्योंकि अगर हमें मसीह की पहचान तक बढ़ना है तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। आमीन। तो खुदावंद का बहुतायत से धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और सारी बरकतों के लिए। प्रभु अनुग्रहकारी है, सिखाने वाला खुदा का आत्मा है, सबमिशन हमारा है। पहचान हमने करनी है चीजों की, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। शैतान ये पहचान नहीं करने देता, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। आमीन। तो हम आज खुदा अपने वचन से, अपने उस रेवलेशन से हमारी पहचान करा रहा है। वो बातें जो उसने आदि से गुप्त रखी, आज अपनी दुल्हन पर खोल रहा है, अपने लोगों पर खोल रहा है। और इसलिए नहीं खोल रहा कि लोग जाने, इसलिए भी खोल रहा है ताकि लोगों को परखे, कि जानने के बाद कोई यूं ना कह दे मुझे नहीं पता, है कि नहीं। क्योंकि क्लेम सब करते हैं क्या दुल्हन पर अपने वो राजों को खोल रहे हैं, लेकिन उन राजों को खोलने के बाद कहता है वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के मानने और उन पर चलने वाले ग्रहण किए जाए, है कि नहीं। तो अगर आप वचन को मानते हो और उस पर चलते हो तो ही आप ग्रहण किए जाओगे, वरना आप ग्रहण नहीं करोगे। हम जितनी मर्जी कोशिश करें, जितना मर्जी क्लेम कर लें कि हम ब्राइड हैं, सिर्फ ब्राइड कहने से कोई भी ब्राइड नहीं बन जाता। यू मस्ट लिव लाइक अ ब्राइड, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की दुल्हन की तरह हमें जीना होता है, और उस दुल्हन के, उस यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए, जैसे पत्नी अपने पति की शोभा होती है, उस डील डॉल में बढ़ने के लिए ही प्रभु ने हमें ये सारी चीजें सिखाई, ये दी है, ताकि हम हमारे पास हमें ये मालूम हो। कहती है बाइबल के तुम एक्सपीरियंस से इस चीज, अनुभव से इस चीज को जानो कि प्रभु को क्या भाता है। बाय एक्सपीरियंस मतलब ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसको पढ़ने के बाद एक एक्सपीरियंस भी है, कि उस एक्सपीरियंस से आप जानो कि प्रभु को क्या भाता है। जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हो, अब्राहम जब प्रभु के साथ साथ चल रहा है तो उसे पता लग रहा है, बाय एक्सपीरियंस, अनुभव से पता लग रहा है कि प्रभु को क्या भाता है, और फिर वो वही कर रहा है। जब आप और मैं आज प्रभु में चलते हैं तो हम चलते चलते प्रभु के साथ ना इस चीज को समझ पाते हैं कि यार उसको ये भाता है और ये उसको नहीं भाता है। तो वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सिर्फ सुन के घर बैठ जाना नहीं, पर जब आप वचन पर चलते हो तब प्रभु को भाता है, आपको अनुभव से पता लगता है कि क्या क्या भाता है, और आप उन चीजों को छोड़ते हो। आमीन। तो अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से इंसान अपनी लस्ट में फंसकर, जबकि उसमें टेम्परेंस नहीं था, दाऊद और उस समय के परमेश्वर के पुत्र शिमशोन, ये सिर्फ किस लिए, संयम नहीं था इनमें, इसलिए लोग फंस गए। आमीन। तो ये सिक्के का एक पहलू है, समझ रहे। अब सिक्के के दूसरे पहलू पे चलते हैं, क्योंकि एक ही चीज नहीं होती जिसमें आपको संयम रखना हो, बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें संयम रखना होता है। आमीन। तो अब हम आज उसका दूसरा पहलू देखते हैं कि प्रभु क्या क्या हमसे चाहता है, कि संयम किस किस चीज में बरतना है। आमीन। तो उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय। यस सिस्टर, क्या कह रहा है? शुरू से जी। आप एक काम कीजिए, 10 और 11 से पढ़ना शुरू कीजिए। शुरू में तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत ले लेगा। तो मेन हम उस जगह पे पहुंचते हैं जो हमारी कीवर्ड्स है। 10 और 11। यस। मत्ती की इंजील
5 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। जी। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, वे क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का है। जब आप धार्मिकता के कारण, धार्मिकता मतलब अपने विश्वास के कारण, जो विश्वास आपका परमेश्वर पर और उसके वचन पर है, जब उसके कारण आप सताए जाते हो तो परमेश्वर का राज्य आपका है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप सताए ना जाओ, क्योंकि बाइबल कहते हैं जो भी भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेगा वो सताया जाएगा, है कि नहीं? तो जब आपका सताव हो रहा है तब आप खुदा को थैंक्स कर रहे हो या जो आपको सता रहा हो उसको कर्ज कर रहे हो? संयम। संयम का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त जब आप करते हो ना, उसे बोलते हैं संयम। आमीन। इसलिए अय्यूब क्या कहता है कि मैंने अपने दुश्मन को श्राप देते हुए भी पाप नहीं किया। जब उसके दुश्मन उसको कोस रहे थे, जब उसके दुश्मन उसको पर लांछन लगा रहे थे, जब उसके दुश्मनों ने उसको तमाम बातें बोली, वो कहता है मैंने अपने दुश्मनों को ना श्राप भी देकर पाप नहीं किया। अगर आप अपने दुश्मन को श्राप भी देते हो ना तो आप पाप करते हो, और ब्राइड ये नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मसीह का जीवन पाया जाता है। क्या लिखा सिस्टर आगे? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ जी, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। अब खुदा तो हमें ब्लेस करना चाह रहा है, और उसकी ब्लेसिंग का जरिया क्या है? जब लोग तुम्हें सताएं, जब लोग तुम्हारे बारे में वो झूठी बातें बोले, तुम्हारी निंदा करें, जब लोग तुम्हारी निंदा करें मेरे नाम के कारण, जब लोग ये सारी चीजें करें ना, तो तुम क्या हो? मेरी तरफ से तुम ब्लेसेड हो। अब हम क्या करते हैं? उन चीजों का विरोध करते हैं, क्योंकि हम कोई बेइज्जत होने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए, हम मसीह जीवन में से थोड़ी ना आए, हमारे अपने राइट्स हैं। बट यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है। जब तुम्हारे साथ ये काम हो रहा है तो तुम ब्लेस्ड हो। दिस इज अ वे फॉर मी टू ब्लेस यू। ये मेरे लिए एक तरीका है कि मैं अगर तुम्हें ब्लेस करना चाहूं तो कैसे ब्लेस करूं, यही एक तरीका। आमीन, है कि नहीं? जब आप कहते हो ना प्रभु में, अरे सब बढ़िया चल रहा है, बहुत आशीष है, प्रभु की आशीषें बहुत मिल रही हैं, तो आपको वो डिनोमिनेशन वाले आशीषें ही गलत बताते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। उनको आशीषों का मतलब ही नहीं पता। इससे पहले कि मैं ये पढ़ूं, आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगा, इसी में मत्ती में ही पढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे लिखी हुई है मत्ती में जो बहुत गौर करने योग्य है। कहता है 5 ही अध्याय निकालेंगे, क्योंकि 5 अध्याय भी मैं जब करवाऊंगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह इस 5 और 6 अध्याय के बारे में क्या कहता है, 5, 6 और 7 अध्याय के बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये पहाड़ी उपदेश है। 17 आयत सिस्टर, 5 अध्याय 17 आयत पढ़िए प्लीज, फिर वापस आएंगे। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ, और लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तुम ये नहीं कह सकते कि वो व्यवस्था में था, मेरे को उसको नहीं मानना है। कहता मैंने लोप करने नहीं आया, क्योंकि लोग आज क्या कहते हैं? वी आर लिविंग इन द ग्रेस, वी आर नॉट इन द लॉ। हम उस व्यवस्था में नहीं है, हम ग्रेस और अनुग्रह में पाए जाते हैं। कहता मैं लोप करने नहीं आया। जो इंसान ये कहता है उसको, और जो इंसान ये सिखाता है उसको नहीं पता बाइबल के बारे में। वो नहीं जानता कि मसीह जो है वो व्यवस्था को पूरा करने आया, विच मीन्स देयर इज नो न्यू टेस्टमेंट विदाउट ओल्ड टेस्टमेंट। कोई नया नियम पुराने नियम के बगैर है ही नहीं। आमीन। कोई आपको अगर ये कह रहा है कि आप अनुग्रह में के युग में पाए जाते हो, वो तो व्यवस्था का युग था, तो वो आपका डिसीवर है, ही इज एंटी क्राइस्ट। समझ रहे हो? ही इज एंटी क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि आपके सामने बाइबल पढ़ रही है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं पूरा करने आया, लोप नहीं करने आया। लोग लोप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते। मैं कह रहा हूं आजकल के युग के लोगों का जो मसीह है वो कोई और है। उनका यीशु मसीह अलग है, बाइबल का यीशु मसीह अलग है। बाइबल के यीशु मसीह से उनकी टीचिंग बिल्कुल भिन्न है। यस सिस्टर, क्या कहता हो? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, हाँ, तब तक व्यवस्था की, न्यू टेस्टमेंट अनुग्रह की नहीं।
व्यवस्था की ब्रदर। आप कैसे कह सकते हो कि व्यवस्था जो थी वो उन टाइम के लिए थी और इस टाइम के लिए नहीं है? तो कह रहा है व्यवस्था की, लॉ की। यस, व्यवस्था की कोई भी बात तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बिना पूरा हुए नहीं टले। ब्रदर ये कितनी अद्भुत बात है। मैंने इसलिए आपको कहा ना, जब तक नॉलेज नहीं होगी ना टेम्परेंस नहीं आएगा। यू मस्ट हैव नॉलेज हु जीसस क्राइस्ट इज। वो क्यों आया, उसने फुलफिल किया क्या? व्यवस्था का पूरा करने आया था। आपको व्यवस्था पता ही नहीं है, आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं हो, आपने खुदा को ही नहीं जाना, तो आपको क्या पता हो क्या करने आया था? आपको लगता है वो व्यवस्था को काट के और उसके बाद हमारे लिए अनुग्रह देने आया कि भाई वो तो जाओ, बेकार की बात थी, उसको छोड़ दो। यहां से शुरू होता सब कुछ। और फिर भी आप क्या करते हो, जब आप अपनी डिनोमिनेशन में जाते हो आपको 10 कमांडमेंट सिखाते हैं, तो व्यवस्था तो है ही नहीं, काय के लिए सीख रहे हो? यही वजह है कि आज के युग के बच्चे जो अपने माँ बाप को लानत फेरते हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेशन में तुम ऐसा सिखाते हो कि वो व्यवस्था का युग था, हम नहीं मानते। यही वजह है कि आज की जनरेशन बिगड़ी हुई है, क्योंकि व्यवस्था हमने नहीं सिखाई। यही वजह है कि स्त्रियां बाल कटवा रही हैं, क्योंकि व्यवस्था हमने नहीं सिखाई। यही वजह है कि औरतें आदमियों के कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था हमने नहीं सिखाई। वो छूटते ही कहते थे वो तो उस युग का था, है कि नहीं? वो तो इस युग का था। हम इस युग में अनुग्रह में कंफर्ट होती है। देयर इज नो कंफर्ट इन ग्रेस, नो। मसीह में कहीं कंफर्ट नहीं है ब्रदर। मसीह में स्ट्रगल है, व्यवस्था में स्ट्रगल नहीं था, ये आप याद रखो। व्यवस्था में तो लॉ दिया हुआ था, वो आपको ऐसे ही पूरा करना होता था, ऐसे ही पूरा करना होता था, ऐसे ही पूरा करना होता था। लेकिन जब आप अनुग्रह के युग में हो तो आपको स्ट्रगल करना होता है। कहता विश्वास को पकड़ के रखने का यत्न करो। ये जो 7 आयाम है इसको पूरा करने का यत्न करो। हर चीज का स्ट्रगल है। व्यवस्था में कोई स्ट्रगल नहीं है। व्यवस्था में तो भेड़ लाया कटवाई, मेमना लाया कटवाए, बैल लाया कटवाया, सब कुछ कटवाया और आपके पाप क्षमा। तो आपको क्या लगता है व्यवस्था कठिन थी कि ये कठिन है? ये कठिन है ब्रो, ये कठिन है, वो कठिन नहीं है। आमीन। सिर्फ हमारे पास नॉलेज नहीं है। अगर ये ज्ञान जो परमेश्वर, वो यही तो कहता है मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। मतलब मेरे विषय में खुदा को नहीं जानता था तो मैं उस नहीं 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 नहीं, आप खुदा को जानते ही नहीं अभी तक। आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं अभी तक कि वो करने क्या आया था। आपके हिसाब से तो यीशु मसीह लॉ को खत्म करने आया था। उसके खुद के वचन के हिसाब से कहता है व्यवस्था की एक बिंदु, कि हम बुंदे इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अब्राहम ने भी अपनी सारा को और रेबेका जो थी वो बुंदे और वो पहनते। ब्रदर बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम जो था वो क्या कहता, लूज, अन्य जातियों के देश से था। उसका बाप 12 देवता पूजता था। तो जब वो उनके देश में होगा वही करता था, लेकिन जब वो प्रभु में आया तो सब कुछ बदल गया। और जब उसकी बहू के लिए रेबेका को लेने जा रहा है तो वो वही चीज देगा क्योंकि वो अन्य जातियों से आ रही है। लेकिन जब वो यहां आई सब बदल गया। आप और मैं भी जब थे बाहर दुनिया में तो ये सब चीजें करते थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए सब बदल गया, क्योंकि अब हम उसकी पत्नी है, उसके लॉ के हिसाब से चलेंगे ना। आमीन। तो पुराने नियम में क्यों लिखा है मुंदरी, अंगूठी? ये सब फिगरेटिव लैंग्वेज है कि खुदा अन्य जातियों से बात कर रहा है, दुल्हन से बात कर रहा है। पुराना नियम दुल्हन के बारे में लिखा हुआ है। ये शायद नबी कहता है कि मैं एक मूल जाति के मैं एक ऐसी जाति के तरफ हाथ फैलाए रहा जो मुझे कुछ समझती नहीं। तुम्हें रस दिलाने के लिए मैं मूल जाति को लेकर के आऊंगा। मूल जाति हम है, और हमें लाने के लिए मुंदरी वगैरह ये सब उसने फिगरेटिव लैंग्वेज दी है कि अन्य जातियों से शादी करने के लिए ये चीजें जरूरी होती है। और आप ये सोचते हो कि अलाउड है। अगर अलाउड होता कान में तो छेद करके भेजता खुदा। उसने जब बनाया आदम और हव्वा को तो उसने क्या बोला? अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज उन दोनों के पास नहीं थी, वो थी नेवल। यस, क्योंकि वो मां के पेट से पैदा नहीं हुए थे तो नाभि नहीं थी उनकी। उनके बाद के बच्चों की नाभि थी, आदम और हव्वा की नाभि नहीं थी ब्रदर। क्योंकि खुदा क्रिएटर जो है वो कंफ्यूजन का क्रिएटर नहीं है, परफेक्ट क्रिएटर है। समझ रहे हो? वो परफेक्ट क्रिएटर है। सिर्फ एक ही चीज उनके पास नहीं, बाकी सब परफेक्ट बनाया था उसने। एब्सोल्यूट परफेक्ट। आमीन। एब्सोल्यूट परफेक्ट। और उसमें वो क्या करता है? कानों में छेद तो नहीं किए उसने, नाक में तो छेद नहीं किए उसने तो कहीं नहीं लिखा कि बेटा ये तुम ये पहन लेना, वो कर लेना, ये कर। नो, उसे कहीं नहीं लिखा कि बेटा तुम जब कंफर्ट में हो ना तो ट्राउजर्स पहन लेना। नो, जब ट्राउजर्स उसने आदमियों को दी और आपको अपना परिधान दिया है तो आप अपना परिधान ही पहनो। व्यवस्था में लिखा है कि अबॉमिनेशन होता है। वो अबॉमिनेशन मतलब घृणित। अगर स्त्री पुरुष का पहरावा पहने तो
और पुरुष स्त्री का पहनावा पहने तो घृणित है। जैसे स्कॉटलैंड में आदमी स्कर्ट पहनते हैं, तो अब आप उसे घृणित नहीं कह सकते क्योंकि उनका तो कल्चर ही स्कर्ट है। नो, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द लैंड, आप क्या पहनते हो, आपका क्या पहनावा है, उस हिसाब से यू मस्ट अंडरस्टैंड ब्रदर एंड सिस्टर। वो व्यवस्था को कह रहा है, एक भी बात पूरी। उस टाइम हम खड़े होकर बोलेंगे ये, प्रभु हम तो ग्रेस में पाए जाते थे ना। कहता मेरा वचन तुमने ध्यान से पढ़ना था, पहाड़ी उपदेश, सबसे पहला उपदेश मैंने वही दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह उपदेश के बारे में क्या कहता है। सिस्टर थोड़ा सा आगे, पहाड़ी उपदेश जो आप पढ़ रहे थे, व्यवस्था की एक भी बात। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, मतलब जो यीशु मसीह आपको बता रहा है ना पहाड़ी उपदेश में, जो आज्ञाएं दे रहा है, कहता है जो कोई इन छोटी से छोटी, क्योंकि ये छोटी आज्ञाएं हम सब इनको इग्नोर करते हैं। वी वांट क्या, नहीं, वी वांट 7 सील्स, वी वांट 7 चर्च एजेस, वी वांट डैनियल के 70 सप्ताह, ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। कहता है छोटी से, क्योंकि छोटी बातें इंसान छोड़ता है। छोटी बातें हैं जिन्हें हम चूक जाते हैं, बड़ी बातें तो हमें सब पता होती है। बड़ी बातों में तो हम बहुत तगड़े शिकारी हैं, बहुत शूरवीर हैं, बड़े बड़े रेवलेशन। और वो रेवलेशन क्या, नबी का संदेश एज इट इज हम प्रीच कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैं ही अगर उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा तो आत्मा उनके पास कैसे आएगा? तो फिर संदेश ले लो उनसे और तुम ही प्रीच कर दो। तो हमें पता नहीं कि हमने डिनोमिनेशन ही बना दी है। हम जो कैथोलिक्स के लिए बोलते हैं हम वही बन गए हैं, क्योंकि कैथोलिक्स भी कहता है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, हम प्रीच करेंगे, हम समझाएंगे। कैथोलिक्स भी यही कहते हैं आज तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, कल तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आत्मा एक तरफ पेंतेकुस्त के दिन उतरा ना अन्य ने भाषा बोलने के लिए, तो दूसरी तरफ भी उतरा ताकि वो समझे। तो अगर मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूँ तो आपकी भी समझ में आएगा। अगर आप प्रभु में पाए जाते हो तो, जो नहीं पाया जाता वो नहीं समझेगा। तो मैं अगर आपको यूं कह रहा हूं ब्रदर आज आपकी समझ में नहीं आ रहा, बट रहो, आपको कल समझ आया मैं डिसीव कर रहा हूं, आई एम डिसीविंग यू। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और जो प्रीच कर रहा हूं पवित्र आत्मा से नहीं प्रीच कर रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा दो तरफ उतरता है, जब प्रीच हो रहा होता तब और जब सुनने वाले बैठे होते तब, ताकि उनको भी समझ में आए। आमीन, यस। तो इन छोटी से छोटी बातों को आगे क्या लिखा है सिस्टर? और वैसे ही लोगों को सिखाए, और वैसे ही लोगों को सिखाए, तो वह स्वर्ग के राज्य के सबसे छोटा कहलाएगा। नहीं, जो ऐसी, जो इन बातों को ना तो माने और ना सिखाए। आमीन। अगर मैं इन बातों को नहीं मान रहा हूं और नहीं सिखा रहा हूं तो मैं स्वर्ग के राज्य में क्या कहलाऊंगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा हो जाए। आमीन। लेकिन उसके आगे, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, हाँ जी, और उन्हें सिखाएगा, हाँ जी, वही स्वर्ग के राज्य में महान वही कहलाएगा। स्वर्ग के राज्य में क्या कहलाएगा? महान। ये बातें कौन प्रीच कर रहा है? हम नहीं प्रीच करते, क्योंकि नबी ने भी प्रीच नहीं किया। भी एटीट्यूड उसका एक ऐसा मैसेज था जो उसने बहुत पहले प्रीच किया, और उसके बाद डीप रेवलेशन उसने 58 के बाद, इसके बाद, अरे भैया बी एटीट्यूड में मैसेज में नाम लिखा हुआ है फॉरगॉटन एटीट्यूड्स। फॉरगॉटन बी एटीट्यूड्स कहता है वो, जो हम भूल गए हैं, जो हमारी नींव है। मसीह जीवन की अगर कुछ नींव है तो वो ये है, मत्ती 5 मसीह जीवन की नींव है। आमीन। तो कहता अगर जो छोटे से छोटा होगा और जो सिखाएगा और मानेगा वो बड़े से बड़ा होगा। और सिस्टर क्या कह रहा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना मतलब हो, आप कट्टर हो ये नहीं, नो नो प्लीज। ढोंगी थे वो, कट्टर थे और ढोंगी थे। ढोंगी कैसे थे? कपड़े पूरा चोगा सब कुछ पहन पान के जब वो निकलते थे ना, तो वो धार्मिकता ऐसी धार्मिकता होती थी कि लोग देख के डर जाते थे, क्योंकि व्यवस्था को टू द पॉइंट वो मानते थे, बातों में, कर्म में नहीं। मन उनके कैसे थे? काले, जैसे मन आपके काले हैं। क्यों? लोटे को आप ऊपर से मांजते हो, अंदर से नहीं। इसलिए ऊपर से आपने क्या दिखाया हुआ है? ऊपर से आपने दिखाया कि ऐसे कपड़े पहनो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना दिए जो कि मसीह ने कभी नहीं बनाए थे। मसीह ने कभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए। आपको सिर्फ मसीह के पास लाना होता है, बदलता वो है।
अगर रूल्स एंड रेगुलेशन होते तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी को कहता, भाई ढंग से कपड़े पहन के आओ मेरे सामने जब अगली बार आओ, बच गई हो तुम, मेरी सेवा करना चाहती हो, और ये पाप की कमाई से मेरे पैर मत धो। याद है इत्र, इत्र याद है, उसके ऊपर उंडेला था, तो वो कहता पाप की कमाई से कमाया हुआ इत्र मेरे ऊपर मत करो। नो ब्रदर, नो नो नो, आप समझ नहीं रहे बात। उसने बहुत प्यार किया, इसलिए उसका बहुत क्षमा किया गया। आप प्यार ही नहीं करते हो, मैं प्यार ही नहीं करता हूँ। प्यार ये नहीं होता कि मैं खड़े होकर मसीह के पीछे दूसरों से लड़ूं, प्यार नहीं होता कि मैं उसको बोलूं। मरियम मगदलीनी ने बहसबाजी किसी से नहीं करी। वो शिमोन जो कोढ़ी था उसको कुछ बोला उसने कि मेरा प्रभु यहाँ बैठा है, ये है और तूने इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी है? नहीं नहीं, वो तो चुपचाप आई, उसने मेरे प्रभु की इज्जत नहीं करी, मैं करूंगी। That's it. वो अपना काम कर रही है। आपका काम क्या है? दूसरे मिनिस्टर को नीचे करके और फिर अपने आप को ऊपर उठाना है। हर मिनिस्टर में नुक्स, पुलपिट से प्रीच कर करके नुक्स बताना, ये उसमें ये उसमें ये उसमें ये उसमें ये उसमें। तो यहां से पता लगता है कि आपकी मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट है? दूसरे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। वही मिनिस्टर्स जो 5 फोल्ड के अंडर काम कर रहे हैं, जिन्हें खुदा ने खड़ा किया है, उनके वचन का हिसाब खुदा उनसे अपने आप ले लेगा। पौलुस कहता है मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, अब दूसरा उस पर क्या रखता है ये देखा जाए, क्योंकि वो जब वक्त आएगा तो उसके कामों को जला देगा। तो जो भी काम उससे किए होंगे जल जाएंगे। किससे? आग से। आग इज जजमेंट। जब वो जजमेंट आएगी वो काम जल जाएंगे। वो खुद बच जाएगा, लेकिन कैसे? जलते जलते। क्योंकि वो जब आग आएगी ना वो आपको जलाएगी और आप खुद बच जाओगे। किस? जलते जलते। समझ रहे हो बात है? समझ आ रहा है? हमें नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं है। मैंने कहा ना, बिना नॉलेज के टेम्परेंस दुनिया भर में प्रीच हो रहा है। जब तक आपके पास खुदा की नॉलेज नहीं होगी ना, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। आपको लगेगा कि हमारा चर्च सबसे अच्छा, हम बहुत महान, हम बहुत फलाना, हम बहुत इम्काना। कुछ नहीं है ब्रदर। आपने सिर्फ और सिर्फ शास्त्री और फरीसी इकट्ठे किए हुए। वो कहता है शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर मतलब वो तो भाई सिर्फ ढोंगे और दिखावा करते हैं। बढ़ने का मतलब है कि जिस तरीके से वो करते हैं तुम उस तरीके से ना करके उनसे बढ़कर प्यार करो, खुदा से मन से प्यार करो, तो ग्रहण किए जाओ। आमीन। सिस्टर, जो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यस, अगर तुम्हारी धार्मिकता बड़ी नहीं हुई तुम कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। आप जितना मर्जी अपने आप को छोटी कसौर लाया कहते हो हमें सब पता है, हम नबी का संदेश, हम ये हम वो, ये हम ऐसे ही हम वैसे। डिनोमिनेशन में देखो आप कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। डिनोमिनेशन में कितने अच्छे लोग पाए जाते हैं जो चोके पहन के बोलते हैं कि हमने पाप नहीं किया, और नहीं किया है, लेकिन वो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। बिकॉज जैसे फरीसियों ने रेवलेशन को रिसीव नहीं किया, वो भी रेवलेशन को रोकते हैं, खुद भी नहीं सुनना चाहते हैं और कलीसिया को भी नहीं सुनने देते हैं। तो कहते हैं कि वो लोग ढोंगी हैं, यहां तक कि आप तो एंटी क्राइस्ट बोलने लग गए हैं। वो हम जो इस फेथ में, हम जो इस वचन में पक्के होके खड़े हुए हैं, हम जो कहते हैं जो बाइबल में लिखा है वो सच है, जो नहीं सच है, वो लोग हमें कह रहे हैं कि हम एंटी क्राइस्ट हैं। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड कि आज विलियम ब्रनम को एंटी क्राइस्ट बोला जाए, बिकॉज गॉड विल जज द वर्ल्ड। आज खुदा जज करेगा वर्ल्ड को ऐसे ही, क्योंकि वो चाहता है कि अब मैं देख, आप समझो खुदा ने शैतान को क्यों छोड़ा? 1000 साल के बाद बंद कर देता। कहते हैं जब वो प्योरीफाई करता है ना तो उसे एक एक चीज प्योरीफाई करनी होती। तो पहले हमें जज करा, हम लोग जज हुए, सब लोग जज हुए, उसके बाद शैतान को 1000 साल के लिए बंद कर दिया। उसके बाद 1000 साल तक मसीह का राज्य चला, लोगों ने मसीह को देखा, लोगों ने उसके वचन को सुना, शांति बनी हुई है, प्रॉस्पेरिटी है, वचन है, सब कुछ है। उसके बाद फिर शैतान को छोड़ा कि देखो इनमें से किस किस को भरमाता है। Why? To purify more. 100% प्योरिफिकेशन जब हो गया, उसमें से भी छटाई हो गई कि 1000 साल के बाद भी अगर ये गिर रहे हैं तो इसका मतलब है इनको हेल में जाना चाहिए। तो बाइबल क्या कहती है? याजूज और माजूज जो जातियां थी उनको इकट्ठा करके वो ले आया। याजूज और माजूज मतलब दूर दूर तक बसी हुई, उनको इकट्ठा करके ले आया और लाके युद्ध के लिए उसने क्या किया? उन लोग को इकट्ठा किया। मतलब खुदा जब प्योरीफाई करने पर आता ना ब्रदर, थोड़ा 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 थोड़ा, जहां आपको लगेगा ना मैं परफेक्शन आ गई है, अब मैं बढ़िया हो गया, ही विल वेट, लेकिन एक दिन वो छोड़ेगा उसको, चल भाई जा। तो जब वो छोड़ेगा ना आपके हाथ पैर कांपेंगे और आप उसकी तरफ ही हो जाओगे, बिकॉज ही विल डिसीव यू। उस जैसा डिसीवर कोई नहीं है। अजगर नाम उसका पता है क्यों दिया गया है?
बाइबल में क्यों लिखा गया उसको अजगर, वो पुराना सांप क्यों लिखा गया, शैतान को क्यों बोला गया? बिकॉज serpent was a deceiver, he was सफल, बहुत दूर था वो, इसलिए उसको शैतान को किसकी संज्ञा दी, किससे किससे उसको आइडेंटिफाई किया गया? सर। क्यों? क्योंकि वो धूर्त है, क्योंकि वो डिसीवर है। ब्रदर, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब आप टेम्परेंस पे आओगे, तब आपको पता लगेगा। अजगर अजगर, ड्रैगन ड्रैगन हम लोग चिल्लाते रहते ना, तो बाइबल पढ़ने वाले वो आजकल के जो बहुत बड़े विद्वान बने, और ड्रैगन जैसी नाम आता चाइना कह देते हैं। अबे बेवकूफों, पहले पढ़ो तो सही, पहले पढ़ो तो सही, बाइबल में लिखा क्या है। वो कहता है लिव्यातन जो मैंने बनाया था ना, कोई हाथ नहीं रख सकता था, इतना सुंदर था वो कि पृथ्वी के जितने भी राज है, सबसे सुंदर चीज वही थी। जब वो चलता था तो उसके ऊपर लाइट जलती थी, उसके पीछे लकीर जाती थी, कितना सुंदर होगा। वो लूसीफर के बारे में बता रहा होता, लेकिन अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, है कि नहीं? यस सिस्टर, प्लीज 12 वही कंटिन्यू कीजिए, जब तक मैं बोलूंगा नहीं वापस आने के लिए आपको कंटिन्यू करना। अच्छा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। नहीं, ओके ओके ओके, राइट, हमने पढ़ लिया। अब हम वापस 12 पे आएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह जो है 5 से और 7 तक जो भी बात कहता है ना, उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं उनको लेके चलूंगा, बिकॉज टेम्परेंस इन्हीं बातों में है। समझ रहे हैं? पहली आयत से आइए 5 अध्याय। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ जी। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हाँ जी। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। कि नहीं? यस, भीड़ को। और आप चेलों की शिक्षा पे हो और आपको पहाड़ी उपदेश नहीं पता ना, आप प्रीच करते हो क्योंकि आपको लगता है तो बड़ा बोरिंग है, ऐसे क्या प्रीच करना। आपने कभी बताया नहीं कि ब्लेसिंग खुदा की किस में पाई जाती है? हैं? क्या लिखा है सिस्टर? धन्य है वह जो मन के दीन जो है। मन में बहुत दीन है ना, वो धन्य है। जो हम्बल मन से होते हैं वो क्योंकि वह धन्य है। जो मन से हम्बल है, जो भारी शरीर से हम्बल है वो नहीं। जो भारी शरीर से कह के प्रभु प्लीज, अरे नहीं भाई आप, नो नो नो, जो लिटरली इस मन से दीन है, जो अपने आप को नीचे करके रहता है, वो इंसान धन्य है, ही इज ब्लेसेड। क्योंकि क्या है? उसका शुद्ध मन और साफ विवेक, उसका मन बिल्कुल साफ है, और वो अपने मन से एक, जैसे बाइबल कहते हैं, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो, तो वो समझता है। तो धन्य है वे जो मन के दीन है। अगर आप मन में दीन नहीं हो ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर आप ब्लेसेड नहीं हो। बेशक दुनियावी आशीष आपके पास होंगी, बट असली ब्लेसिंग आपको कब पता लगेगी? जब रैप्चर होगा। आमेन। यस सिस्टर। एंड क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य जो है वो उन्हीं का ही, जो मन के दीन है, और स्वर्ग का राज्य आने वाला है। आमीन। पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दी गई है, और इसीलिए विलियम ब्रैनम ने बोला कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पास होली गोस्ट है तो तुम रैप्चर में जाओगे। नो नो नो, यू विल मिस द मार्क। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है कि नहीं, तुम्हें ये चीज नहीं पता। ओके देन, धन्य है वे जो शोक करते हैं। जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। तो ब्रदर मुझे एक बात बताओ कि धन जो शोक नहीं करता वो, विच मीन्स जब आप प्रभु के वचन पे चलोगे तो आपको लाजमी बात है शोक करना ही करना है। शैतान आपको जीने नहीं देगा, आपके जीवन में शोक होगा। तो जब आपके जीवन में शोक आएगा तो यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपकी ब्लेसिंग है। जब आपके जीवन में दुख आता है, शोक आता है, पीड़ा आती है, तो यही चीज चेलों ने प्रचार करी है ब्रदर। जब वो कहते हैं हम मसीह के दुखों के सहभागी हैं, जब वो कहते हैं जब दुख, जो तुम्हारी परीक्षा हो रही है, जो तुम्हारे ऊपर दुख आया है, उसको परीक्षा जानकर धीरज से बैठ जाओ कि प्रभु तुम्हारी परीक्षा करता है। आमीन। तो प्रभु में जीना कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, शोक की बात होती है। क्योंकि जब आपको अपने आप से चीजें छोड़नी पड़ती है ना, तो आपको शोक होता है ब्रदर, आपको दुख होता है। कोई भी इंसान अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता,
प्रेशियस चीजों को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब वो छोड़नी पड़ती है तो शोक होता है। लेकिन जब आपको शोक होता है तब आप धन्य होते हो। क्यों? क्योंकि टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान होता है। Amen. परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। आप दुआ में जाओ, अगर आपका मन टूटा और पिसा हुआ है परमेश्वर सुनेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हन्ना को बोलने की जरूरत नहीं थी। आंसू गिर रहे थे, मुंह यूं कर रही थी। एली ने क्या बोला? आज सुबह पी के आ गई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना। आमेन। यस सिस्टर। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब तक आप नम्र नहीं, आज अगर आप नम्र नहीं हो ना, तो आप पृथ्वी के अधिकारी कभी भी नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी ये सोच लो कि यार मैं नम्र हूं यार। कहता मूसा से ज्यादा नम्र आदमी कोई भी नहीं था। और उसकी नम्रता का प्रूफ क्या था, मुझे बताओ आप। जब आप कहते हो कि मूसा से ज्यादा नम्र आदमी कोई नहीं है, तो प्रूफ क्या है? प्रूफ इज स्टैंडिंग बिटवीन द गैप। कि जब कलीसिया कुछ करती थी, बीच में खड़ा हो जाता था और दुआ करता। इंटरसीडिंग इज नम्रता। जब तक आपके अंदर नम्रता नहीं होगी, आप इंटरसीड नहीं करोगे। कोई भाई अगर मर रहा है, कोई दुख उठा रहा है, और आप उसे देख के कह रहे हैं मरने दे इसके, तो कर्म ही ऐसे थे, आप नम्र नहीं हो। अगर आप किसी भाई को यूं ही मरते हुए और बैकस्लाइड होते हुए देखो और उसके लिए दुआ ना करो, आप नम्र नहीं हो। नो, यू आर नॉट। आमेन। नहीं हो। परमेश्वर कभी आपके बारे में नहीं कहेगा कि ये मूसा से ज्यादा, जैसे उसने बोला मूसा से ज्यादा नम्र। हालांकि वो कातिल वो था, तख्तियां उसने तोड़ दी, चट्टान पे 2 बार डंडी उसने मार दी, लाठी उसने मार दी, पर नम्र वही था। आमेन। क्योंकि हर बात खुदा से पूछ के करता था। ऐसा कोई काम नहीं था जो खुदा से पूछे बगैर कर दिया उसने। चाहे बच्चा भी उसके वहां पे आने का पूछ लेता हूँ खुदा क्या कहता है, उसके बाद बताऊंगा। नम्र था, लोगों के लिए दुख उठाता था, परमेश्वर के सामने गिरता था। जब लोगों ने नीचे बछड़ा बना लिया था तो वो ऊपर गया, और ऊपर जाकर उसने क्या किया? टेम्परेंस थी उसमें, उसने किसी को भी कर्ज नहीं किया। जब कोरा और दतान उसके खिलाफ खड़े हुए, उसने कर्ज नहीं किया। उसने कहा ले आओ अपने दिए, अपनी दीवट ले आओ, लगाओ आग, देखते हैं आज कौन यहोवा का, वही प्रूफ करेगा। है कि नहीं? समझ रहे? यस, दैट्स द रीजन विलियम ब्रैनम ने कभी किसी को कर्ज नहीं किया। एंजल उसके साथ क्यों खड़ा रहता था, आपके और मेरे साथ क्यों नहीं है? जो लोग कहते हैं ना एंजल उनके साथ है, एंजल ऐसे नहीं आता। किसी ने बिली पॉल भाई से पूछा कि भाई उनके सबसे बड़ा मिरेकल कहा था, वो कहते हैं सबसे बड़ा मिरेकल था कि उनका कोई दुश्मन ही नहीं था। हमने तो आज तक कभी बुराई सुनी नहीं अपने मुंह से। तो नम्रता क्या होती है? जब आप अपने आप को नीचे करके अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो, उसे बोलते हैं नम्र। तब आप क्या होते हो? ब्लेसेड। और जितना आप ब्लेसेड होते जाओगे, उतना खुदा आपके साथ अपनी प्रेजेंस बना के रखेगा। यस सिस्टर। एंड धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं जी, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो भूखे और प्यासे होते हैं ना, जिनको ये होता नहीं यार मुझे वचन सुनना है, यार मैं खुदा को जानना है, तो वो तृप्त किया जाएगा खुदा। जो भूखा और प्यासा ही नहीं है, जिसके पास सब कुछ है, वो क्या तृप्त किया जाएगा? है कि नहीं? सिर्फ चर्च में आके बैठ जाना, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चिल्लाना, कुछ नहीं हो। जो भूखा और प्यासा होगा ना, वो दिन रात इसके पीछे पड़ा रहेगा वचन कि मैं इसको और जानूं, मैं इसको और जानूं, मैं इसको और जानूं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। मुझे जानना है, प्रभु को और जानना है। इसलिए उसने 5 प्रकार की सेवकाई ठहराई है, ताकि हम और जाने, एक पे डिपेंड ना रहे बहुत लोग, और हम जाने कि क्या क्या उन लोगों ने बोला है, क्या क्या प्रभु की सच्चाई है क्या। तो भूखे और प्यासे है ना, वही तृप्त किए जाएंगे। उसके अलावा कोई जो ऑलरेडी तृप्त हो चुका है वो नहीं तृप्त किया जाएगा। और लौदीकिया कलीसिया काल के लोग तो वैसे ही तृप्त हो चुके हैं, वो तो वैसे ही तृप्त है। वो तो कहता है हमारे पास प्रभु का दिया सब कुछ है, उनको क्या तृप्त करेगा? उनमें जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, बाकी कोई नहीं। बाकी सबको मुंह से फेंक देगा अपने। आमेन। यस सिस्टर। एंड धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यस, अगर आप न्याय दया के साथ नहीं करते तो आप पर भी दया नहीं की जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप पुलपिट से खड़े होते हैं या आप आपस में भी कहीं होते हैं और आप उस किसी मैंने कह रहा हूं ना, किसी भाई को देखकर अगर आपको तरस नहीं आता कि मेरा भाई क्यों गिरे, जबकि व्यवस्था यूं कहती है कि तू
अपने दुश्मन का गधा अगर गड्ढे में गिरा देखे तो उसको निकाल और अपने दुश्मन के पास ले जा। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो, ये तक लिखा है व्यवस्था में, तो उसे खाना खिला ऐसे करके तो उसके सर पर अंगारे रखेगा। ये व्यवस्था का वचन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ यही यीशु मसीह ने बोला है। लेकिन पढ़ी हूं तो बताओ। आमीन। हम तो अपने दुश्मन को देख के कहते हैं इसके कर्मों के अनुसार इसके साथ हो रहा है, तो हम उसके पाप का घड़ा नहीं, अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं। अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं। आमीन। अपने भाई बहनों को दया सब करते हैं। अभी बताएगा आपको कैसे दया होती है। सिस्टर आगे चलिए। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, जी, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। देखेंगे मतलब इजरायली, आत्मिक इजरायली। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। अब्राहम, इजाक, याकूब, सब मन के शुद्ध। तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का दर्शन पाया। मन के शुद्ध होने का मतलब क्या होता है? मन के शुद्ध होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके मन में पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, आप शुद्ध हो और आप इस वचन पे चलते हो तो आप शुद्ध हो। नो नो, मन की शुद्धता का मतलब होता है जब किसी के लिए भी आपके मन में कोई भी ग्रज ना हो, कोई बैर भाव ना हो, जब आप कहते ना कि राइट कॉन्शियस आपकी हो, एक शुद्ध विवेक आपका हो, जिसमें किसी के लिए कोई दोष ना हो, कोई क्या बोलते उसे, चिढ़ ना हो, कोई जलन ना हो, तो आप मन के शुद्ध। आमीन। इसलिए आपको स्ट्रगल करना है बनने के लिए ब्रदर। ऐसे कहने से आप नहीं हो सकते। यू मस्ट अर्नेस्टली कंटेंट द फेथ व्हिच वाज वंस डिलीवर्ड टू द सेंट्स। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना है, यत्न करना है। आमीन। और उसको यत्न करने के लिए कीप प्रेइंग। इसलिए यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो। शरीर कमजोर है, आत्मा बलवान है। आत्मा को अपने अंदर रखो, वो तब शरीर की क्रियाओं को मारेगा, तुम्हारे थॉट्स को मारेगा। जब थॉट तुम्हारे अंदर आएगा ना कि वो भाई ऐसा है, वो प्रचारक ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो अपने थॉट्स को मार देगा और तुम दूसरे को अपने से बेहतर समझो। तब तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे और तो अपने भाई के लिए तुम दुआ करोगे। तुम कभी भी अपने आप को किसी से बेहतर, तुम ये नहीं सोचोगे आई एम द बेस्ट। जब आपकी कलीसिया आपको बोलेगी ना ब्रदर यू आर द बेस्ट, तो आप उसको डांटोगे। नो वन इज द बेस्ट। यीशु मसीह के पास आके किसने क्या बोला? हे भले और उत्तम गुरु। कहता मुझे भला क्यों कहता है? भला तो एक ही है ना। यीशु मसीह नहीं ले रहा है वो नाम, लेकिन आप ले रहे हो। जब आपको कोई बेस्ट बोलता है, वो सारी इज्जत जो यीशु मसीह ने नहीं ली वो आप ले रहे हो। और वो भी उस युग में जिस युग में आपको दुखों से पार होकर जाना है। आमीन। जहां ये लिखा हुआ है कि अगर आप पुत्र बन गए हो तो आपको वो सारी मुसीबतें उठानी है जो मसीह ने दी। उसमें गतसमनी भी आता है। ऐश आप काट रहे हो, सारी फैसिलिटीज आपके पास है, सब कुछ है आपके पास। ब्रदर समझ रहे हैं? वो कर्ज नहीं होती। बाइबल बता रही है दुख और पीड़ा कर्ज नहीं है। नो। अगर मसीह के वचन के कारण और उसके नाम के कारण दुख आ रहा है तो कर्ज नहीं है, ब्लेसिंग। अगर आपके किसी कर्म के कारण आ रहा है तो वो कर्ज है, लेकिन मसीह के वचन के कारण आ रहा है तो कर्ज है। आप ये नहीं कह सकते हो गलत वचन में इसलिए कर्ज है। नो। टेस्ट, उस वचन को जांचो और परखो और उस बंदे की लाइफ को देखो और परखो और वचन जो प्रीच कर रहा हो उसको देखो और परखो। आमीन। तब आपकी समझ में आएगा वो क्या कह रहा है। इसलिए शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है ब्रदर। शुद्ध मन का मतलब ये नहीं है कि मैं ऊपर से सबके लिए अच्छा हूं और मन में मेरे पाप भरा हुआ है। नो ब्रदर, नो सिस्टर। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह हर बर्तन को अंदर से साफ करता था, बाहर से किसी बर्तन को उसने साफ नहीं किया। हर बर्तन अंदर से साफ होगा और हम यहाँ बर्तनों को ऊपर से ही साफ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारा चर्च जो है उसमें जितने भी लोग आते हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। वो आत्मा में इतने भरे हुए हैं कि हम उन्हें सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। नहीं बोलते तो हम डांट देते, तुम क्यों नहीं बोल रहे? है ना। और जैसे भाई ब्रैनम बोलते थे आर यू विद मी, आज हम भी बोल देते हैं, मैसेज बोलते हैं क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप मेरे साथ हैं, ताकि लोग चिल्लाएं और मुझे एनकरेजमेंट मिले। ब्रदर मेरा काम है प्रीच करना। जो बात आपको हिट करेगी ना वो आप अगर मुंह से नहीं बोलोगे तो मन से आमीन बोल दोगे। इट्स जस्ट दैट
कि उस टाइम में और इस टाइम में जब रेवलेशन प्रीच होता है तो कई जगह लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जोर जोर से, और कई जगह ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते, लेकिन उनके चेहरे से आप बता देते हो दे आर नॉट डेड। डेड लोग सिर्फ डिनोमिनेशन में पाए जाते हैं, आपके चर्च में और मेरे चर्च में डेड लोग नहीं होते। नो, दे ऑलवेज एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की जो उपस्थिति है उससे वो खुश होते हैं कि खुदा मौजूद है, वचन के द्वारा मौजूद है, तो वो खुश है कि नहीं? यस। जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में मैसेज के क्या वो इंसान बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, क्या वो चर्च बदल रहा है या नहीं बदल रहा, बात सारी वो है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। ये तो एक हॉस्पिटल है, ये तो एक ऐसा क्लिनिक है जिसमें सारे पापी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और किसी पापी को ये नहीं बोला जा रहा चल पे चल अपनी सजा काट के आइए, उसके बाद यहाँ बैठिए शुद्ध होके। नो, शुद्ध करना खुदा का काम है और उसके वचन का काम है, वो शुद्ध हो रहा है। इसलिए धन्य हो तुम जब तुम्हारे मन साफ है। अपने मन के साफ होने के लिए प्रार्थना करो कि खुदा तू मुझे एक साफ मन दे कि मैं जिसको भी देखूं एक ही नजर से देखूं, मेरी थैली में घटते भटके बटखरे ना हो, गढ़ते बढ़ते बटखरे, है ना? आगे चलते हैं सिस्टर, क्या लिखा है? धन्य है वह जो मेल मिलाप कराने, धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यस। जब आप परमेश्वर से मनुष्य का मेल कराते हो, जब आप भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ होता है तो मेल कराते हो, जब आप एक परिवार और दूसरे परिवार में मेल कराते हो तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो, क्योंकि आपको जो गॉस्पल दिया गया है, सुसमाचार दिया गया है, वो किसका है? मेल मिलाप का सुसमाचार, गॉस्पल ऑफ रिकंसिलिएशन आपको दिया गया। चेलों ने कहीं बाहर से कुछ भी प्रीच नहीं किया, ये जो प्रीच कर रहा था ना यीशु मसीह चेलों को ही कर रहा था, और चेलों ने उसके बाद पत्रियों में यही प्रीच किया। तो गॉस्पल ऑफ रिकंसिलिएशन आपके पास है। कौन प्रीच करता है? पतरस। पतरस प्रीच करता है कि तुम मसीह के राजदूत हो, और तुम्हारे पास जो सुसमाचार है वो मेल मिलाप का सुसमाचार है। मेल मिलाप का, आपस में मेल मिलाप, प्रभु से आपका मेल मिलाप, यही हमारा काम है कराना। इसके अलावा हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई। तो जब हम ये काम करेंगे तो हम क्या कहलाए जाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। आमीन। यस सैम। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हाँ जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। और आगे, धन्य है वे जब धन्य हो धन्य तुम, वे जो स्वर्ग के राज्य के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट करेंगे ना तो मैं उनके साथ आके खड़ा हो जाऊं। यही होता है, प्रोटेस्ट ही तो होता है। ईसाइयों का अधिकार है, लेकिन क्या कह रहा है यीशु मसीह? धन्य वे जब सताए जाते हैं। तो जब वो सताए जाए, इसीलिए चेले जब सताए गए, उन्हें मारा गया, तो चेलों ने क्या किया? घर में जाके प्रभु का धन्यवाद दिया हाथ उठा के, हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे नाम की खातिर हम पिटने के योग्य तो हो सके। योग्य मतलब वो अपने आप को पिटने पर भी ऐसा समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, तो कह रहे पिटने के योग्य तो हो सके, और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे राइट है, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, हम ये हम वो है, हम हमारे पास कानून है, हमारे पास ये क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास हर चीज है, सरकार के लिखे हुए कानून है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ब्रदर, आप खुदा की विल के बाहर हो, इसलिए आप ब्लेसेड नहीं हो। दुनियावी चीजें आपके पास होंगी, बट यू डोंट हैव गॉड। ये नॉलेज आपके पास नहीं है, इसलिए टेम्परेंस आपके पास नहीं। जब लोग आपको मारते हैं तो आप प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? संयम। और वो संयम आपको क्या सिखाता है? कि पिटो, जैसे वो पिटा, तुम भी पिटो। जब वो सताया गया, उसने कुछ नहीं बोला, वो भूसे खाकर किसी को भूसा नहीं मारता था, धमकी नहीं देता था, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। तुम देते हो, तुम धमकी देते हो, तुम धमकी देते हो कि इस बेदारी के खिलाफ कोई खड़ा हुआ मर जाए। तुम धमकी देते हो कि उस भाई ने ऐसा प्लीज, उस भाई ने वो पागल होकर मरेगा, वो ऐसा, तुम धमकी देते हो। सीखो, सीखो उस औरत से जिसने इत्र यीशु मसीह पर डाला था और आंसुओं से धोया था। वो जाके शिमोन कोई से लड़ नहीं रही थी, सीखो उससे। वो अपना काम कर रही थी, वो कहती मेरा काम, वो नहीं कर रहा, मैं कर दूंगी। बात कर, ये हमारी बहसबाजी रहती है, वो ऐसा क्यों करा, वो ऐसा क्यों करा, वो ऐसा क्यों करा। मैं मतलब हम ये समझते हैं कि खुदा ने वचन का सारा काम मुझे ही दे दिया है, सारा काम मेरे पास ही है, कि अगर मैंने कुछ नहीं सही किया ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है फिर। हर एक मिनिस्टर को खुदा ने वचन दिया, मुझ में भी कमियां घटिया, मेरे वचन में भी कमियां घटिया पाई जाती होंगी, कोई परफेक्ट तो एक ही है। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज जो प्रीच कर रहा हूँ वो, नो ब्रदर, यू हैव टू
आप इसे जांचो, क्योंकि जो परफेक्ट है वो कौन है? यीशु मसीह। और जिसमें यीशु मसीह का आत्मा है वही परफेक्ट प्रीच करेगा। वो हर चीज को मिलाने भिड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो जो गलत काम था वो सही कैसा था, उस गलत काम को सही दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। जो गलत है उसको गलत ही बोलेगा और जो सही है उसको सही बोलेगा। आमीन। यस सिस्टर, आगे क्या लिखा हुआ? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करे। अरे वो तो बड़े बेकार लोग हैं, अरे वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और वो तो उसकी तो ये, उसकी तो जिंदगी ऐसे, उसकी तो जिंदगी वैसे, उसका तो फलाना ये, उसको तो ढिमकाना ये। तुम ब्लेसेड हो, मैंने उन्हें बोला करने के लिए। दैट्स द रीजन जब दाऊद भागा जा रहा था ना, दूसरा शमूएल 16 अध्याय में, निकालना नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं नोट करने के लिए। 16 अध्याय में जब दाऊद भागा जा रहा था ना, शाऊल का एक रिश्तेदार शिमी, वो दाऊद को पत्थर फेंक रहा था और गालियां बक रहा था। है शाऊल के घराने के कातिल, तेरे साथ जो हो रहा सही हो रहा है, वो गालियां बके चले जा रहा था। इतने में योआब क्या तलवार खींचता है, कहता मैं उस कुत्ते की गर्दन ही काट दूं। तो दाऊद उसको क्या कहता है, क्या सरूया के पुत्र, मेरा तुमसे क्या काम? यहोवा ने उसको बोला है मुझे गाली देने के लिए, तो तू बीच में कौन आता है बोलने वाला? सी, उस इंसान का टेम्परेंस एक ही बार गिरा, दूसरी बार वो क्या कह रहा है कि यहोवा ने बोला है। आप और मुझ में से कौन कहता है कि यहोवा ने उसको बोला है कि मुझे मार? कोई कहता है? हम उसको शैतान का दर्जा 2 मिनट में बोल देते हैं। जो हमारी बुराई करता है ना, हम 2 मिनट में बोल देते हैं वो शैतान, वो इस बेदारी का अगेंस्ट है, वो शैतान का प्रचारक है, वो शैतान का ये है, वो शैतान का वो है, वो शैतान का वो है क्या नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि वो वैसा नहीं सोचता जैसे मैं सोचता हूं। अरे खुदा ने जिसको जितना दिया वो उतना ही सोचता है, उससे ज्यादा ना तो वो सोच सकता है ना मैं सोच सकता हूँ। वो मेरे बारे में सोचता है कि जैसा मैं उसकी तरह नहीं सोचता तो मैं शैतान। तो मुझमें और उसमें फर्क क्या है ब्रदर? आमीन। तो जब कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं ये क्यों नहीं कहता कि यहोवा ने? क्यों? क्योंकि पूरी बाइबल ही खुदा ने लिखी है। और ये जो पढ़ रहा है यीशु मसीह, ये जो बता रहा है आपको, ये बता रहा है ये कि दाऊद ने यही किया था भाई। वो उसकी ब्लेसिंग थी कि खुदा उस वक्त में टेस्ट ले रहा था कि देखो ये क्या करता है। उसने कहा हाँ छोड़ दो, यहोवा ने इसको बोला है। और आप और मैं क्या करते हैं? तेरा तो मैं मुंह नहीं देखूंगा, तेरे तो घर में मैं कदम नहीं रखूंगा, तू तो देख मेरे को तूने बोला ना, इस बेदारी को तूने बोला, इस बेदारी के खिलाफ तू खड़ा हुआ ना, देखना तेरे साथ क्या होगा। मैं बोलना नहीं चाहता। अरे भाई आपने जो मन में बोला ना वो स्वर्ग में बहुत तेज सुनाई दे रहा है, बहुत तेज, और वही रिकॉर्ड हो रहा है। आप बेशक चर्च के सामने बोलो ना बोलो। सो द वे यू कर्स, द कर्स विल कम अपॉन यू। लोग ने नबी का संदेश तो पढ़ लिया लेकिन समझे नहीं। उसमें लिखा कोई भी ब्राइड दूसरी ब्राइड को कर्स नहीं कर सकती। नो, द कर्स विल कम अपॉन यू। और वो कर्स आज नहीं आएगी, कब आएगी? जब रैप्चर होने वाला हो। वो कर्स आपके ऊपर तब आके पड़ेगी, क्योंकि आज तो अनुग्रह है ना, खुदा ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा। आमीन। तो जब मेरे नाम की खातिर सब चीजें हो ना, तब तुम ब्लेसिड हो, तुम्हें धन्यवाद करना है। अगर धन्य हो तो क्या करना है? धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब क्या होता है? थैंक यू नहीं। जब आप किसी को धन्यवाद बोलते हो तो आप क्या बोलते हो? हिंदी के जो शब्द है ना, बड़ा डिफिकल्ट है। धन्यवाद का मतलब होता है कि आप किसी को कह रहे हो यू आर ब्लेसेड, कि आपने मेरी सुनी, आपने मेरी रिक्वेस्ट ग्रांट करी, तो यू आर ब्लेसेड। धन्यवाद कर रहे हो। वाद का मतलब होता है बार बार धन्य बोलना। तो जब आपके साथ ये हो, तो जैसे चेलों ने धन्यवाद किया, उसको ब्लेसेड बोला, और ये बोला हम तेरे नाम की खातिर, आपको भी यही बोलना है। आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है जाके जंतर मंतर पे कि हम जी सारे चर्चेस को इनवाइट कर रहे हैं आओ। मतलब आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी, क्या पढ़ोगे आप? मसीह के वचन के खिलाफ खड़े हो आप। एंटी क्राइस्ट तो सबसे बड़े आप हुए, हम थोड़ी ना हुए। हम थोड़ी ना हुए, आप हुए। आमीन। तो कौन सी आशीष आपके पास है? कौन सा राइट आपके पास है? जब उसके पास राइट था, उसने आपके लिए अपने सारे राइट जो थे वो त्याग दिए। कि वो एक बद होने वाली भेड़ की नाई खड़ा हुआ था, उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं नो। किसके लिए? हमारी तरह। तो जब आपको जीना पड़ रहा है तो आप अपने राइट्स क्यों दिखा रहे हो? आपका तो कोई राइट नहीं। अगर आप मसीह के हो, अगर आप स्वर्ग पे जाना चाहते हो, तो इस पृथ्वी के कौन से राइट आपके हैं ब्रदर? अगर आप यहाँ पे परदेसी और मुसाफिर हो तो किसी भी कंट्री में किसी का कोई राइट नहीं होता। आप घूमने आओ, जाओ वापस।
देयर इज नो राइट ट्रैवलर का। आमेन। यस सिस्टर। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल है मतलब तुम रैप्चर में जाओगे, यही फल है हमारा, और आपका कोई फल नहीं है। तो एक तरफ ये कहना कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करना आप अपने फल को काट रहे हो। यू आर रिजेक्टिंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इनमें से कोई भी चीज के खिलाफ अगर आप खड़े होते हो तो आप खुदा की ब्लेसिंग को खुद ही रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चीजें नहीं पता, क्योंकि आप इज्जत चाहते हो, बेइज्जत नहीं होना चाहते। हर आदमी क्या चाहता है? इज्जत। लेकिन जब यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का मतलब योर ईगो, मतलब योर इज्जत जो आपकी है उसका इनकार करे और मेरे पीछे हो, तब तुम मेरा क्रूस उठा पाओगे। पहले तुम्हें इज्जत अपनी घर छोड़ के आनी है, अपनी ईगो घर छोड़ के आनी है, फिर मेरे पास आओ। क्योंकि जब मैं नीचे आया ना तो मैं अपनी ईगो, अपनी इज्जत, अपना सारा कुछ प्रधानता ऊपर ही छोड़ के आया था। इसलिए लोग मुझे गाली दे सकते थे, इसलिए लोग मुझे कपड़ा डाल के घूंसे मार सकते थे और मुझसे पूछ सकते थे बता कैसे मारा, क्योंकि मैं सब कुछ ऊपर छोड़ के आया। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। तो अगर तुम मेरे पीछे आओगे अपनी खुदी पीछे छोड़ के आओ। लेकिन आज खुदी हमारे अंदर भरी पड़ी है। किस चीज की खुदी? मैं ये पास्टर हूं, मैं वो अपोस्टल हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। ये हमारे अंदर जो खुदियां घुस गई है ना, इन खुदियों को निकालना जरूरी है, वरना ये टेम्परेंस पे हम नहीं खड़े होते। ये संयम, संयम है ब्रदर, और इसको बहुत जरूरी है ये संयम को लाना। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग सफरिंग। जब आप सहते हो, बर्दाश्त करते हो, उसको बोलते हैं संयम। आप संयम बरत रहे हो कि मेरे संयम का, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। आमीन। और कभी भी बांध टूटना नहीं चाहिए सब्र का आपके। नो, अगर टूट रहा है तो आप टेम्परेंस पे नहीं खड़े होते। आप ऊपर कैसे जाओगे? यहाँ से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। पेशेंस पे तो, पेशेंस तो भूल ही जाओ। जब आपके अंदर टेम्परेंस नहीं है तो पेशेंस तो आप भूल ही जाओ। पेशेंस तो अभी आएगी। मैं इन दोनों का भेद आपको बताऊंगा, इन दोनों को सॉरी अंतर आपको बताऊंगा क्या होता है। आमीन। यस सिस्टर। एंड इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम में से थे पहले भी इसी रीति से सताया था। जी, जब उन्होंने उनके साथ, इसलिए तो यीशु मसीह कहता है अगर वो मुझे ग्रहण करते वो तुम्हें भी ग्रहण करते, पर जब वो मुझे ही नहीं ग्रहण करते तो तुम्हें क्या ग्रहण? कोई भी रिलीजियस लीडर, मैं क्रिश्चियन रिलीजन की बात कर रहा हूँ, कोई भी रिलीजियस लीडर जो डिनोमिनेशन का है वो इस वचन को ग्रहण नहीं कर सकता। वो क्या कहा? ये उस समय की बात, और वही आज लोगों को सिखा दिया गया कि वो उस समय की बात थी, वो उस समय की बात थी, वो उस समय की बात थी। वो नहीं ग्रहण कर सकता, उसका रीजन है ग्रहण ना करने का। रेवलेशन। तो ना उन्होंने उस टाइम में ग्रहण किया। यीशु मसीह कहता है ना उन्होंने मुझे ग्रहण किया, ना वो तुम्हें ग्रहण किया। अगर उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। तो अगर आपके प्रभु को उन्होंने सताया तो वो आपको भी सताएंगे, अगर आप प्रभु में पाए जाते हो तो। नहीं पाए जाते तो आप बिंदास जियो, वरना लोग आपको सताएंगे। तो अगर आप प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे हो तो धन्य हो, ब्लेसेड हो। आपको कहीं से भी खड़े होकर उस इंसान के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है, बोल ही नहीं सकते यार। सिस्टर आगे क्या लिखा? तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सोचो, हम क्या हैं? पृथ्वी के नमक। मतलब नमक दो चीजों को दर्शाता है, पवित्रता और कवनेंट। तो ये पृथ्वी जिस कवनेंट से बंधी हुई है वो हम है। इसीलिए वो आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। तो आपको कवनेंट हो, लेकिन अगर आप ही का स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर क्या? नमक को किससे नमकीन किया जाएगा? कोई चीज है ही नहीं। आमीन। तो इसलिए अपने अंदर नमक रखो, आप कवनेंट हो। तो जैसे ही आप प्रकट हो गए पृथ्वी छूट जाएगी। आप वो कवनेंट हो जो पृथ्वी के साथ बांधा गया। ब्रदर एंड सिस्टर, आप ही के प्रकट होने की बात वो जो रही है सृष्टि। तो तुम पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी को तुमने प्रिजर्व करके रखा है। आज जो पृथ्वी पर मैं कुछ आपदा नहीं ला रहा हूं, वो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि तुम हो। तो जैसे मीट को आप नमक लगा के रखते हो ना ताकि वो देर तक चले, तो हम वो नमक है, हम वो कवनेंट है जो सृष्टि के साथ बंधे हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग उठा लिए जाएंगे, जैसे ही रैप्चर होगा, उसके बाद इस पृथ्वी का हाल देखना आप क्या होगा। ये क्या कर रहे हैं अर्थक्वेक? ये क्या ला रहे हैं अभी आपदा? कुछ नहीं। जब वो लाएगा ना
कहता है हर एक टापू अपनी जगह से हिल गया, हम्म, पहाड़ ना रहे। तब जब यही लोग जो लेकर के आ रहे हैं ना, आप पता है यही अपनी मूर्तियां फेंक के कहेंगे हमें उससे बचा लो जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने के क्रोध से हमें बचाओ, उसके मुंह से हमें बचाओ। यही लोग जो आज अपने आप को चीते बन रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, यही लोग, पृथ्वी के अधिकारी जो। यस सिस्टर। फिर वह किसी काम का नहीं, क्योंकि किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यस, बाहर फेंका जाए मतलब जब वो समय आएगा जब प्रभु रैप्चर में ले जाने वाला होगा, तो हमें कहाँ फेंक देगा? अंधेरे में, जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा, और हमें मनुष्य तले रौंदा जाए। कौन मनुष्य? वो मनुष्य जो हमें ढूंढ रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट जो हमें ढूंढ रहा है, वो मौत जो हमें ढूंढ रही है, जिसे आज तक हम मिल नहीं पाए। तब हमें सताया जाएगा, तब हम खुद अपनी जान देंगे और पहुंचेंगे। आमेन। यस, एंड तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग जगत में यूं ही नहीं घूम रहे हैं, तारे हैं। कौन से तारे? जो अब्राहम को दिखाए थे, वो देख तेरा वंश वैसा होगा। तो तुम जगत की ज्योति, तुम्हें देखकर लोग चलते हैं, क्योंकि जगत में अंधकार है और तुम ज्योति हो। और मैं अपनी लाइट डिम किए घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बैटरी बचानी है, बैटरी सेव करनी है, क्योंकि मुझे रैप्चर में जाना है। नो, मुझे एक्स्ट्रा ऑयल लेना है, ताकि जहां मेरी बैटरी कम हो मैं वहीं पे ऑयल डाल लूं, और ऑयल डाल के फिर अपने आप को और उतना ही। आमेन। इसीलिए मैं क्या हूं? बुद्धिमान कुंवारी। मैं डिम नहीं हो सकता, मेरी लाइट सबको दिखनी चाहिए। यस सिस्टर। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यस, क्योंकि हम कौन से हैं? पहाड़ पर बसा हुआ यरूशलेम नगर। हम छिप नहीं सकते। आमेन। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। हाँ, कौन टेबल के नीचे दिया रखता है? कोई रखता है? नहीं। उस जगह पे रखते हैं जहां से पूरे घर में रोशनी हो। तो अगर आप किसी घर की रोशनी हो तो लोग आपको कहाँ रखेंगे? जहां से सबको रोशनी मिले। लेकिन अगर आप वो दिया हो जिसकी बत्ती बुझ गई है, तो आपको कहाँ रखा जाएगा? कहीं जगह छुपा के रख दिया, अरे बेकार हो गया, अब इसको रख दो, और थोड़े दिन बाद उसको कूड़े में फेंक दिया जाएगा। दी ओनली थिंग यू नीड इज ऑयल, दोबारा जलने के लिए, और बत्ती। बत्ती आपका जीवन है, ऑयल पवित्र आत्मा है। वही ऑयल आपको दोबारा से जलाएगा, उसके अलावा आप नहीं जल सकते। एड़ी ज्योति का जोर लगा लो कि आप में आग लगा दी जाए, आप बेकार दिए हो। बिना ऑयल के दिए की कोई अहमियत नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के आपकी और मेरी कोई अहमियत नहीं है। हम लोग बिना तेल के निर्जीव हैं। चाहे हम कुछ भी कर लें, हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। आमीन। तो आत्मा पाना बहुत जरूरी है। बिना आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। ये टेम्परेंस कभी आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है कि मुझे करना क्या है। आप तब तक विद्रोह करते रहोगे, आप तब तक लोगों को कर्ज करते रहोगे, आप तब तक जो है रिबेल करते रहोगे, आप तब तक जो है अपने आप अपने हक के लिए लड़ते रहोगे, जब तक नॉलेज नहीं होगी। समझ रहे? हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए संयम से, लेकिन हम दूसरों के लिए नहीं चाहते, है ना? यस सिस्टर, क्या कहता है फिर? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो आपका प्रकाश कैसा होना चाहिए? कि सब लोगों को पहुंचे। क्योंकि आप मोमबत्ती नहीं हो। मोमबत्ती कैसे जलती है? और मोमबत्ती धीरे 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 पिघल के करके जब मुंह फैल जाता ना, मोमबत्ती खत्म हो जाती है कि नहीं? कितनी भी बड़ी मोमबत्ती हो, पिघलना उसमें है ही। दिया नहीं होता ब्रदर। अगर दिए में तेल है, आपने जला के छोड़ दिया है, तो बिना हवा के उसे और कोई नहीं बुझा सकता। ये आप याद रखना हमेशा। आमीन। समझ रहे हो आप? और जब आपका तेल कम होने लगता है तो आपको तेल रिफिल करना पड़ता है। वो रिफिल करने के लिए ही आपको अपने वेसल में तेल लेके चलना होता है, तब आप बुद्धिमान कुंवारी होते हैं। क्योंकि तेल भी जलता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन तेल को जलने में बहुत टाइम लगता है, मोम को पिघलने में जल्दी। इसलिए मोमबत्ती मत बनो, कैंडल लाइट मत बनो, क्योंकि बड़ी जल्दी वो गिर जाती है। नहीं, दिया बनो। दिया दिया इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम दिया हो। आमीन। समझ रहे हैं? आप क्या हो? दिया हो। दिया बनो जिसकी ज्योति से घर चमके। पुराने जमाने में दिए होता था, मॉडर्न होने के बाद हमारे घर में मोमबत्तियां आ गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार दिए में तो ये बहुत ज्यादा, ये तो तेल घर का यूज कर लेते हैं, हमसे तो कुछ खरीद ही नहीं रहे। तो उन्होंने क्या दिया? मोमबत्तियां। मोमबत्तियां लगाओ।
मोमबत्तियां सही रहती, एक मोमबत्ती पूरे आधे घंटे में यूं निकल जाती है नीचे, दिया नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा दोस्त। और दिए की रोशनी से आपको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि तेल से जल रहा है वो। कभी अंधे नहीं हो गए। पुराने जमाने में बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ते थे, कभी अंधे नहीं हुए। माएँ दिया जला के चम्मच ऊपर रख के और उसकी कालक बच्चों की आंखों में लगाती थी सुरमा बना के, बच्चे अंधे नहीं हुए, रोशनी तेज होती। पता है आपको क्या होता था? जो काला धुआं उठता था ना तेल का, उसमें चम्मच उल्टा यूं रखा जाता था और उसकी कालक भी लगती थी, वो यूं निकालती थी और आंखों में ऐसे करके लगाती थी, सुरमा हो जाता था क्योंकि वो तेल से निकला है। ब्रदर, मोमबत्ती के ऊपर कभी ये नहीं किया जाता, कभी भी नहीं, है ना? पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके जी, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कौन से भले काम आपके? कि गरीब जा रहा है, आपने उसको पैसे दे दिए, वो जा रहा है, आपने बाहर टेंट लगा दिया कि जी आज हम कपड़े बांटेंगे, आपने ये कर दिया जी आज हम। नो ब्रदर, वो तो आपकी तारीफ हो रही है। आपके काम क्या है कि आप ये वचन लेके चलो और चिन्ह आपके पीछे पीछे चलेंगे, है कि नहीं? चिन्ह आपके पीछे पीछे चल रहे हैं कि आप बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, आप ये सारे काम करो, तब वो आपके भले कामों को देखकर आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे जैसे चेलों के लिए करी। समझो ना, चेलों के काम क्या थे? प्रेरितों के काम। तो उन्होंने कहीं गरीबों को कुछ बांटा? बांटा? कहीं नहीं बांटा। उन्होंने तो गरीबों को जो खाना तो नहीं बांटा। एक ही जगह खाने की बांटने की बात हो रही थी जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि शैतान घुस आया था। चेलों ने साफ कह दिया, भाई देखो ऐसा हम खाने पिलाने की सेवा में तो नहीं, हमें तो वचन सुनाना है। आमेन। लेकिन किन को खाने की चिंता थी? अन्य जातियों को, जैसे आज उनको भी होती है। ब्रदर मीटिंग है, अच्छा मीटिंग के बाद क्या बन रहा है? वेज है कि नॉन वेज है? और अगर नॉन वेज हुआ तो अपने साथ 5 को और लेके आएंगे, वचन सुनाने नहीं। अबे चल, खाना भी है, चल बे खाना भी है। तो वो 5 लोग इसलिए नहीं आ रहे कि वचन सुनने आ रहे, नहीं खाना, वो टाइम देखते रहेंगे, लंच का टाइम हो रहा है, कब भाई साहब कितना बोलेंगे यार, कितना बोलेंगे। हो सकता है वो बाहर जाके खड़े भी हो जाएं, सिगरेट विगरेट पी के वापस आ जाए, जैसे लंच तैयार हो या मीटिंग के बाद खाना तैयार हो, फट देनी अंदर घुस जाए और खाना वाना खाएं। यस, यू नो कि आज के दिन, आज के युग के काम है। और ये अन्य जातियों के काम है कि उनको सिर्फ पेट की चिंता रहती है, सिर्फ पेट की, क्या खाएंगे। जो हमारी विधवाओं का ना वो नहीं रखा जाता है, ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले चैरिटी बना ली चेलों के साथ मिलके। और चैरिटी क्या थी? चैरिटी ऑफ विडोज, चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ अपोस्टलिक विडोज या फिर अपोस्टलिक चैरिटी ऑफ विडोज। ये सुन सबसे पहले क्यों? क्योंकि जो भी पैसा आएगा ना उसमें से विधवा बेचारी कितने खा लेंगे? बुढ़िया विधवा होती थी भाई, उनके खाने की सुधि नहीं ली जाती। क्यों? उनको बेचारे को जो खाना देता था उनके हिसाब से देते थे। अब यहाँ मटन बनाना होता था कि भाई हम भी खाएंगे उसमें से। यू नो, ये वो लोग थे जिनके जरिए शैतान कलीसिया में घुसा है, पेट लेके, भूख लेके। नहीं तो यीशु मसीह क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रोटी की चिंता की नहीं थी उनको, अन्य जातियों को। समझ आ रहा है? तो कहता तुम्हारे भले कामों को, कौन से काम? प्रेरितों के काम पढ़ लो भैया, पता लग जाएगा तुमको कौन से काम। उन्होंने कोई खाना पिलाना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या किए? चंगाइयां। उन्होंने सिर्फ क्या किए? वचन का प्रचार। उन्होंने क्या बोला कि ये कैसे संभव है कि हम परमेश्वर की मर्जी से बढ़कर मनुष्य की मर्जी को मान ले, तो हम तो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करेंगे, है ना? तो अगर आपको यही जानना है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता, क्योंकि लोग जब उनके कामों को देखते थे तो परमेश्वर की बढ़ाई करते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम पढ़ो, लिखा हुआ है, जब चेले सब चीजें देखते थे तो परमेश्वर की बढ़ाई करते थे कि वाह, आज के युग में ही परमेश्वर ये काम करता है। लेकिन आज के युग में आपके और मेरे बीच में परमेश्वर डेड है, कोई काम नहीं कर रहा, बिकॉज चर्च इज लाइफलेस एंड पीपल आर स्पिरिटलेस। तो जब लोगों में परमेश्वर का आत्मा आएगा तो लोग अपने आप ही ये काम करेंगे, ब्रदर, है ना? है कि नहीं? हमारा भरोसा किस पर है? उस भाई की मीटिंग में चले जाओ, उस भाई की मीटिंग, उस भाई की मीटिंग, उस भाई की मीटिंग। अच्छा,
कि वो भाई वहां पे बहुत बढ़िया चंगाई दे देता है। मैंने सुना चंगाई वचन में पाई जाती है, भाई में नहीं। यस, यही रीजन था कि भाई ब्रैनम क्या कहते थे कि मेरी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पास्टर को बुला लो ना, प्रभु का सच्चा सेवक, अगर उसको बुला के हाथ रख के दुआ करवाओगे ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मेरी जरूरत नहीं है। तो मिनिस्ट्री सिर्फ एक कैच था, एक अट्रैक्शन था। किसके लिए? रेवलेशन देने के लिए बाद में। आमीन। जिस मिनिस्ट्री को आज लोग क्या बोलते हैं, खुदा उन पर रहम करे, जो ये कह रहे हैं ना, खुदा उन पर रहम ही करे, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कहलवा खुदा ही रहा है, ऐसा नहीं। कहलवा खुदा ही रहा है ताकि वो जांचे। कहता मैं तुम्हारे बीच में झूठे नबी भी भेजूंगा ताकि तुम्हें परखूं। तो वो परख हमें भी रहा है, परख उन लोगों को भी रहा है। वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी वही करेगा, वही सबको बताएगा। आमीन। इसलिए आप अपने काम, वो काम जो चेलों ने करे, वो काम आपको करने हैं, क्योंकि आप चेलों की शिक्षा पर ही आधारित हो। आपको और मेरा जीवन किसके किसके ऊपर आधारित है? चेलों पर। तो जो काम चेलों ने किया आप वो करो। फिर तो ये काम पढ़ो, पता लगाओ क्यों क्या काम किए। तो कहता तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है वो क्या करे? तारीफ करे। आमीन। समझ रहे? आज हम यही रुकेंगे, बिकॉज यहाँ से आगे हम पढ़ चुके हैं शायद अगला वाला पैरा। तो यहाँ से आगे हम चलेंगे ऑन संडे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं, बस प्रभु में बढ़ते जाइए, अपने आप को तैयार रखिए। और टेम्परेंस बिना नॉलेज के नहीं। मैं नॉलेज आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि टेम्परेंस आपके अंदर आए। और ये नॉलेज मैं नहीं दे रहा। अगर मैं आपको बोलूँ मैं दे रहा हूँ तो मुझसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं, खुदा दे रहा है। मैं तो खुद नहीं जानता इन चीज़ों को, लेकिन खुदा इनको बता रहा है, तो आपके पास ये पहुंच रही है। खुदा रहम हम सब पर करे कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करें और लोग हमारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की महिमा करें। ये टेम्परेंस हमें पाया जाए ताकि सिर्फ उस सेंसुअल तरीके में नहीं, वरन अपने कामों में, लोगों के साथ बर्ताव करने में भी हम संयमी हो। इसलिए प्रभु के दास को सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? संयमी। दूसरी चीज जितेंद्रिय। सबसे पहली चीज क्या होती है? संयमी। तो हम सब प्रभु के दास हैं और हमें क्या बनना है? संयमी। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर खुदावंत तेरा जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। तू महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक है। तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो प्रभु। तू जब अपना आत्मा उंडेलता है ना प्रभु, अपनी बातों को कैसे खोलता है, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हमारी खूबी लियाकत नहीं है प्रभु। सेवा देने वाला भी तू है, सेवकों को चुनने वाला भी तू है। उनमें उनकी कोई खूबी लियाकत नहीं है प्रभु जी। सिर्फ एक ही खूबी लियाकत है कि तू खुदा है हमारा, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा दूल्हा है, तू हमारा लीडर है, तू हमारा गाइड है प्रभु। और तूने अपना आत्मा बयाने में हमें दिया है ताकि वो प्रभु हमें लिए चले कहाँ? स्वर्ग की ओर। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद कर। तूने दे के आज जब हमने संयम को सीखा है मेरे प्रभु जी, थोड़ा सीखा है प्रभु जी, अभी और सीखना बाकी है प्रभु। तो मेरे पिता परमेश्वर इसको अपने जीवन में हम लागू करें और मेरे पिता तुझ में बढ़ सके। इस बात को हम जाने कि हमारी ब्लेसिंग्स किन चीजों में है, उन ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करें प्रभु जी। इन चीजों को हम जाने प्रभु जी कि जब कभी हमारे ऊपर ऐसा वक्त आता है तो हम प्रभु जी उससे लजाए ना, बल्कि मेरे प्रभु उस वक्त में ये बोले खुदा तेरा धन्यवाद है मुझे ब्लेस करने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति प्रशंसा होता है। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। बाद में जो लोग सुनेंगे उन्हें ब्लेस करना प्रभु जी, ताकि खुदावंद लोग मेरे प्रभु जी तुझे देखकर तेरे आगे दंडवत करें, तेरे वचन के आगे दंडवत करें, तेरा नाम उनके जीवन में जलाल पाए। हे खुदावंद वचन के सिर्फ वो सुनने वाले ना बने, लेकिन वचन को मानने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें ब्लेस करता हूँ। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। तू हम सबों के साथ हो, आज के दिन में तू सबके साथ हो, तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। मेरे पिता परमेश्वर अपने देश के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आज तूने हमारे देश को आजाद किया था। अगर तूने अपनी किताब में आज़ादी नहीं लिखी होती तो हमें नहीं मिलती, और तूने आज़ादी लिखी भी है प्रभु। क्योंकि जब तू कहता है कि अंजीर के वृक्ष को और वृक्षों को देखो जब कोपले फूटने लगती हैं तो समझ ले तो ग्रीष्मकाल निकट है। तो जब इजराइल आज़ाद हुआ 1948 में, उससे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तूने हमारे देश को भी उस बात में लिखा था प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि उस प्रोफेसी में हम शामिल थे। खुदावंद तेरा धन्यवाद। हमारे देश को ब्लेस कर, मिनिस्टर्स के साथ हो, समझ और बुद्धि उन्हें दे प्रभु, ताकि खुदावंद समझदारी बुद्धिमानी से संचालन करें। तमाम के तू साथ हो प्रभु। तेरा अनुग्रह बना रहे, सुख शांति चैन अमन इस देश में रहे प्रभु जी, और तेरा नाम पाक माना जाए। हे पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं। यहाँ से जुदा होते हैं प्रभु, शरीर में हो आत्मा में एक ही रहे। तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। मेरे खुदावंद तेरे अनुग्रह के बारे में सब लोग पाए जाएं, तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि बुराइयों से सब बचे।
खुदावंद हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में पाया जाए। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। आज पूरे दिन में तू हमारे साथ रहना, ताकि शाम को तेरे नाम का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी जुबानों से सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को, अपने आप को, इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और मांगते चढ़ाते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के प्रेशियस नाम में। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से लेकर सर्वदा हमारे साथ, हमारे पूरे चर्च के साथ और उसकी यूनिवर्सल ब्राइड के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा हमेशा बना रहे।